जी नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है स्टोरी वे पर। तो हम आपके लिए एक भूतिया कहानी लाए हैं। वो कहानी का शीर्षक होने वाला है बरसात की वो रात। तो कहीं न जाइएगा और बढ़ चलते हैं कहानी की तरफ। बरसात के दिन थे। मुझे एक शहर में किसी काम से जाना था। ऑफिस के बहुत ज़रूरी कागज़ात वहाँ पहुँचाने थे, इसलिए मैंने वहाँ ट्रेन से जाने का निश्चय किया। वहाँ पहुँचते-पहुँचते शाम हो चली थी। मैंने ऑफ़िस के कागज़ात हिफ़ाज़त के साथ ऑफ़िस के पास तक पहुँचा दिए। फिर बाहर आकर एक दुकान पर चाय पी और समोसे भी खाया। रेलवे स्टेशन पहुँचा तो वहाँ जाकर पता चला कि ट्रेन रात के 3 बजे की थी। मैंने सोचा 3 बजे की ट्रेन से 11 बजे की बस तो कहीं बेहतर है। इसी जल्दीबाजी में शाम के 7 बज गए थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट ढूँढने लगा। बहुत खोजने पर बस स्टॉप से थोड़ी दूर पर मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। वो भी बहुत छोटा था। वहाँ पर मैं पहुँचा और खाने का ऑर्डर दिया। मैंने केवल दाल फ्राई और रोटियाँ ही मँगाई, क्योंकि बरसात में मैं ज़्यादा नहीं खाना चाहता था, वो भी बस में सफ़र करना था। तो मैंने बहुत हल्का भोजन किया और मुझे खाना खाते-खाते 8 बज चुके थे। खाना खाकर मैंने जब उस रेस्टोरेंट का बिल अदा किया और एक पानी की बोतल भी खरीद कर मैं जैसे ही बाहर आया, बहुत ज़ोरों से बरसात होने लगी थी। मैं रेनकोट लेकर घर से चला था, इसलिए मैंने बैग से रेनकोट निकाली और पहन लिया और बरसात से बचते-बचाते बस स्टॉप तक पहुँचा। वहाँ मैंने वेटिंग रूम तलाशा और उसके भीतर चला गया। मैं उसके भीतर चला तो गया, लेकिन मैं गौर तब किया जब वेटिंग रूम बस स्टॉप से इतनी दूर था कि बिल्कुल वहाँ अंधेरा था। वो भी इतनी सुनसान जगह पर। मैं जैसे ही बेंच पर बैठा तो वहाँ की लाइट चली गई। ऊपर से बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की। फिर मुझे लगा कि ना जाने कितनी देर बाद लाइट आएगी और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, तो इसलिए मैंने फ़ोन का स्विच ऑफ कर दिया। अब मुझे बहुत डर लग रहा था। बाहर ज़ोरों की बरसात हो रही थी और बाहर मैं जा नहीं सकता था। लेकिन भगवान का भला करे, कुछ ही देर में लाइट आ गई और तब मैंने राहत की सांस ली। अब मैं वेटिंग रूम के बेंच पर लेट गया था। उस पर बहुत धूल थी, लेकिन मैंने अपने बैग में रखे न्यूज़पेपर से झाड़ दिया था और आंखें बंद करके यूं ही लेट गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। फिर कुछ देर बाद पायल की घुंघरुओं की छम छम से मेरी नींद टूटी और मैं जब जागा तो मैंने वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर देखा तो एक लड़की सफ़ेद साड़ी में आई थी। उसने छतरी ले रखी थी। पहले अपने गीली छतरी को एक कोने में रखा और अपने गीले बालों से पानी टपकाने लगी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी जो बिल्कुल गीली हो चुकी थी। साथ में स्लीवलेस ब्लाउज पहन रखा था, जिससे उसके गोरे और सुडौल बाजू बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। उसने कानों में झुमके पहने थे और माथे पर छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। होठों पर लगी लाल सुर्ख लिपस्टिक उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। उसका बदन छरहरा था और कमर पतली थी। ऊपर से साड़ी गीली होने से पारदर्शी हो गई थी, जिससे उसका बदन बाहर झाँक रहा था। वो अपने बालों से जब पानी झपक चुकी तब मुझे बोली, क्या मैं बेंच पे बैठ सकती हूँ? आपको कोई एतराज़ तो नहीं? मैंने कहा, जी ज़रूर। वो इतना सुनकर बेंच पर बैठ गई। अब भी उसका ध्यान उसकी गीली साड़ी पर था और मेरा उस पर। हम मर्दों की तो आदत ही होती है, खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि उस पर नज़र गड़ा लेते हैं, और कसूर मेरा नहीं था। वो इतनी खूबसूरत ही थी, मैं भला उस पर अपनी नज़र कैसे हटा सकता था। कुछ ही देर में लाइट चली गई। वेटिंग रूम के भीतर अंधेरा सा हो गया, लेकिन इस बार मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो मेरे बगल में बैठी थी। एकाएक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और थोड़ा सहम गया। मैंने मैंने सोचा, ना जान ना पहचान, आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। उसने पहले मेरा हाथ पकड़ा, फिर वो अपने हाथ को मेरे सीने पर फिराने लगी। अब उसका हाथ मेरे सीने से होता हुआ मेरी गर्दन तक पहुंच चुका था। जब बात इतनी बढ़ गई तो मैंने उससे कहा, ये क्या कर रही हैं आप? वो बोली, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा आपको? मैंने शर्माते हुए कहा, नाम तो बताइए पहले अपना। वो बोली, पिशाचन हूँ मैं।
मैंने इतना सुना तो उसका हाथ झटक कर दूर भागा और फ़ौरन ही अपने मोबाइल की लाइट जला ली। रोशनी में देखा तो वो सचमुच एक पिशाचन बदल चुकी थी, जो पहले एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें लाल और दांत बड़े बड़े थे और जिन होठों से खूबसूरती पर मैं मर रहा था, उन खूबसूरत होठों पर अब खून लगा था। मैं डर के मारे थर थर कांपने लगा और तभी लाइट आ गई और वो पिशाचन गायब हो गई। अचानक ही मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं बेंच पर लेटा हुआ हूँ। वेटिंग रूम में कोई नहीं है। तब मेरी जान में जान आई। मैं शायद कोई भयानक सपना देख रहा था। डर के मारे मेरा गला सूख गया था तो मैंने बोतल खोल कर पानी पिया। तभी वेटिंग रूम में बस स्टॉप का एक कर्मचारी आया और बोला, अरे साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरी बस लेट थी इसीलिए मैंने यहाँ आकर आराम करने को सोचा। लेकिन ये वेटिंग रूम नहीं है साहब, ये तो बहुत पुराना वेटिंग रूम है। मैं यहाँ तो लाइट जलते देखा इसीलिए बंद करने चला आया। वो कर्मचारी बोला। ओह, मैं तो गलत जगह आ गया, मैंने कहा। तब कर्मचारी बोला, हाँ साहब, कहते हैं कि इस वेटिंग रूम में कोई पिशाचन आती है और लोगों का गला दबाती है। अब ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने मन में सोचा, तो क्या मेरे सपने में वो पिशाचनी दिखी थी? और फिर मैं उस पुराने वेटिंग रूम से अपना सामान उठाकर बाहर आने लगा ही था कि कर्मचारी बोला, अरे साहब, आप अपना छाता तो उठा लीजिए, इसे आप यहीं भूले जा रहे हैं। अब मैं बिल्कुल सन्न था और मुझे होश ही नहीं था। उसकी छतरी वेटिंग रूम में कैसे? क्या वो सच में यहाँ आई थी? जब भी मुझे कभी बरसात की वो रात याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गाइज, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है? हमें ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका नमस्कार, धन्यवाद।